हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। कुछ बच्चे जिनका मिस्ड प्रैक्टिकल है 23 तारीख को, बहुत ध्यान से सुनना जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों का 23 तारीख को प्रैक्टिकल है, जिनका छूट गया था ना उन बच्चों का, तो अभी उनमें से कुछ बच्चों को ये नहीं पता है कि फ़ाइल कौन कौन सी बनेगी। वो बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि मैम फ़ाइल कौन सी बनानी है, फाइनल लेसन प्लान बनाए, माइक्रो बनाए, मैक्रो बनाए, क्या बनाए हम। तो देखो, आप लोग एक बार बहुत ध्यान से सुन लेना आप, ठीक है। और इस वीडियो को कोशिश ये करना कि आप शेयर करो, जिससे कि अभी बच्चों को जानकारी नहीं, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उन्हें बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए कि उन्हें कौन सी फ़ाइल बनानी है, उनका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, उन्हें बिल्कुल समझ आ जाए। ओके, विशेष ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है। चूँकि हम कई बार बता चुके हैं लेकिन फिर भी बच्चों को नहीं समझ आ रहा। फिर आज हमने सोचा कि एक बार लास्ट बार और बता दूं, ताकि बच्चों को क्लियरली समझ आ जाए कि उनका ना फाइनल लेसन प्लान किसका बनाना है, कितने बनाने हैं, और दूसरा माइक्रो मैक्रो पहले बनानी है, कब बनानी, क्या करना है, ठीक है। तो इस वाली वीडियो का बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से समझना। और आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि टीचिंग सब्जेक्ट के ऊपर ही आपको फाइनल लेसन प्लान बनाना है। और वो सब्जेक्ट क्या है वो आप कैसे जानोगे, तो यहाँ देखना। और ये जो चार्ट है ये किसके लिए है, ये चार्ट है ये किसके लिए है, ये भी आप यहाँ पर जानोगे। तो बस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी बच्चे प्रैक्टिकल वाले हैं या बीएड प्रैक्टिकल, अब जिन बच्चों का जिनका भी होगा उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, और जिनका मिस्ड प्रैक्टिकल है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। उसके अलावा ये यदि ये टॉपिक्स एमएड के लिए भी हैं तो उनके लिए भी है, और भी बच्चे जो भी हैं प्रैक्टिकल वाले उनके सब के लिए है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। लेकिन मेनली ये वीडियो है बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ध्यान से समझना भैया, क्योंकि हम कई बार समझा चुके हैं लेकिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा। तो हमने सोचा एक बार और बता दूं जिससे उन्हें समझ आ जाए और वो अच्छी तरह अपने प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ओके, तो सबसे पहली बात ये आती है कि मैम फाइनल लेसन प्लान किसका बनाएं। क्या आता है कि फाइनल लेसन प्लान किसका बनाएं, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे फाइनल लेसन प्लान आपको किसका बनाना है, क्योंकि आप बीएड सेकेंड ईयर में हो और आपका प्रैक्टिकल आने वाला है, लेकिन अभी नहीं पता फाइनल लेसन प्लान किसका बना। तो अभी आप ध्यान से सुनना कि किसका बनाओ। तो इसका आंसर ये है कि आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट होगा ना, टीचिंग सब्जेक्ट, उस टीचिंग सब्जेक्ट के आपको फाइनल लेसन प्लान बनाने हैं। टीचिंग सब्जेक्ट के आपको फाइनल लेसन प्लान बनाने हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहोगे तो आपका एक एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा आज, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या, आपने कहा फाइनल लेसन प्लान किसका बनाया, तो हम बता रहे हैं आपको टीचिंग सब्जेक्ट का। अब बच्चों की ये बात उठती है, मैम टीचिंग सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमें तो पता ही नहीं, तो हमारा टीचिंग सब्जेक्ट तो बताइए। तो देखो आपको बताऊँ टीचिंग सब्जेक्ट आपका क्या है, आपको कैसे पता चलेगा। देखिए ध्यान से एक बात, टीचिंग सब्जेक्ट जानने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना बीएड फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट देखना होगा। आप जो बीएड फर्स्ट ईयर करके आए हो ना उसका रिज़ल्ट देखो, ठीक है। ये एक बीएड सेकेंड फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है, ठीक है। किसका है, बीएड फर्स्ट ईयर का, ये ध्यान रखना है इस बात को। तो आपको टीचिंग सब्जेक्ट जानना है तो बीएड फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट दोगे, और इस रिज़ल्ट को आप जूम करके ज़रा देखो। इसमें आपके सारे पेपर हैं 101, 102, 103, 104, 105, 106। अब बस यहीं आके रुक जाओ आप, यहाँ आप रुक गए। यहाँ जो 106 में जो भी पेपर लिखा है ना वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है। देखो भैया इतना इजी वे में समझा रहे हैं, शायद ही आपको कोई इस तरह टीचर समझा पाए, ठीक है। बहुत हम एकदम सिंपल करके सारी बात क्लियर करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये देखो BD 106 में आप देखोगे तो यहाँ पर 2 पेपर लिखे हुए हैं, देख रहे हो ध्यान से। ये किसका रिजल्ट है, बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है ये। यहाँ BD 106 में 2 पेपर हैं, पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट और पेडागोजी ऑफ साइंस सेकंड, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ साइंस फर्स्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री आ रहा है, साइंस सेकंड में जूलॉजी बॉटनी आ रहा है। ये साइंस वाले बच्चों के लिए ये वाला सब्जेक्ट है। आप यदि आप आर्ट साइड के हो तो आपका अलग सब्जेक्ट हुआ। कुल मिलाकर आपका टीचिंग सब्जेक्ट आपको पेपर 106 से ही मिलेगा, चाहे आप आर्ट के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, किसी के भी हों, ठीक है। तो फाइनल लेसन प्लान किसका बनाना है, आपको आपके टीचिंग सब्जेक्ट का फाइनल लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। टीचिंग सब्जेक्ट का, चूँकि आपके टीचिंग सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट और साइंस सेकंड है, तो आपको इन दोनों साइंस में से एक एक फाइनल लेसन प्लान बनाना है, एक एक।
जैसे कि साइंस फर्स्ट में से आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में से एक बना लेना, चाहे फिजिक्स का बनाना चाहे केमिस्ट्री का बनाना, ठीक है, एक बनाना, केवल एक बनाना इसमें से। और इधर साइंस सेकंड में से चाहे जूलॉजी का बनाना चाहे बॉटनी का बनाना, इसमें से भी एक ही बनाना। इस तरह आपके फाइनल लेसन प्लान टोटल 2 बन जाएंगे, एक साइंस फर्स्ट का और एक साइंस सेकंड का, है ना। ऐसे ही जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं, जो आर्ट के बच्चे हैं, आर्ट साइड वाले, तो इधर देखिए। अच्छा, ये भी साइंस का ही है रिजल्ट, ये भी बीएड फर्स्ट ईयर का साइंस का रिजल्ट है। यहाँ पर देखिए, वहाँ साइंस फर्स्ट साइंस सेकंड था, यहाँ साइंस फर्स्ट साइंस थर्ड है, तो यहाँ मैथ आ गई। अब ये भी ऐसे बनाएंगे, इन दोनों में से एक तो इसका बनाएंगे और एक बनाएंगे मैथ का, ठीक है। तो इस तरह इनके फाइनल लेसन प्लान 2 गए, सबके 2-2 ही बनने हैं, ठीक है, बनने सबके 2 हैं। ये देखो, ये आर्ट साइड का है रिजल्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पेपर 106 देखो, तो इसमें एक में तो हिंदी है और एक में हिस्ट्री और सिविक्स है। तो इस बच्चे को जिसका ये आर्ट का है, तो इसको एक तो हिंदी का बनाना पड़ेगा और एक हिस्ट्री या सिविक्स में से बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दोनों में से पार्ट ए और पार्ट बी में से दोनों में से एक एक बनाना है, ये विशेष ध्यान रखो। तो अब आप समझ गए होंगे फाइनल लेसन प्लान आपको किसका बनाना है। तो फाइनल लेसन प्लान आपको भैया अपना टीचिंग सब्जेक्ट का बनाना है, ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट का। पहली बात कि फाइनल लेसन प्लान आपको अपना टीचिंग सब्जेक्ट बनाना है। कितने बनाने हैं, तो टोटल 2 बनाने हैं आपको, एक ए में से और एक बी में से, ठीक है। ए भी पार्ट है ना दोनों, तो आपको इन दोनों में से एक एक फाइनल लेसन प्लान बनाना है, एक इसका और एक इसका, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि फाइनल लेसन प्लान किसका बना है, तो टीचिंग सब्जेक्ट बनाना है। और कितने बनाए, तो 2 बनाए टोटल, ओके। अब ये बात हुई आपकी। अब तीसरी बात उठती है कि मैम हम बना तो लें, लेकिन हमारे पास मटेरियल तो है नहीं, हम इसमें लिखें क्या हम इसमें लिखें क्या। हिंदी का बनाए तो क्या लिखें, हिस्ट्री का बनाए तो क्या लिखें, या फिर हिस्ट्री का नहीं बनाना चाहे सिविक्स का बनाए तो क्या लिखें। तो देखो, आपके इस लिखने के लिए हमने सारी चीज़ तैयार कर दी है आपके लिए पहले से ही। वो कहाँ पर है, आइए चलते हैं यूट्यूब चैनल पे। देखिए, यहाँ आप आ गए ज्ञान शिक्षा चैनल के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और ये है ज्ञान शिक्षा चैनल की प्लेलिस्ट, ठीक है, ये ज्ञान शिक्षा चैनल की प्लेलिस्ट है। और इस प्लेलिस्ट में जब आप आओगे तो आप इसको बस स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है। यहाँ लास्ट में जो ये जो है लास्ट में, इसे आप देखना, ठीक है। तो ये जो ज्ञान शिक्षा चैनल की प्लेलिस्ट है ना, इसमें आप लास्ट वाला ये देखिए, लास्ट वाली वीडियो ये 60 जो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ चूँकि आप ये पूछ रहे थे ना कि मैम हम फाइनल लेसन प्लान के लिए मैटर कहाँ से लाएं, मटेरियल कहाँ से लाएं, तो देखो आप इस वाली वीडियो को क्लिक करोगे यहाँ पर। जैसे आपने क्लिक किया, तो जैसे आपने क्लिक किया तो अब आपको सब्जेक्ट को आपको पता पड़ गया 106 में देखकर, आपको 106 में देखकर आपका सब्जेक्ट तो पता पड़ गया, आपको ये पता चल गया फाइनल लेसन प्लान मुझे किसका बनाना है, ठीक है। वो तो हो गया कंप्लीट आपका, ओके। तो अब आपको सब्जेक्ट आपका पता पड़ गया कि मुझे किसका बनाना है। सपोज करो आपको साइंस का बनाना है, ठीक है। तो अब आप इस प्ले लिस्ट में खोज कीजिए साइंस का लेसन प्लान कहाँ है, क्योंकि यहाँ सबके लेसन प्लान आपको मिलेंगे, फाइनल लेसन प्लान, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली वीडियो जो है ये मुख्य वीडियो है जिसमें आप आराम से समझ सकते हो। खैर हमने आपको बता ही दिया। देखो यहाँ पर क्या है, ये चूँकि अभी आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, इसलिए आपका पहला कर्तव्य है कि आप सबसे पहले फाइनल लेसन प्लान बनाओ। सबसे पहले फाइनल लेसन प्लान बनाना है, उसके बाद आप चाहे माइक्रो बनाओ, चाहे मैक्रो बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन सबसे पहले क्या बनाना है, फाइनल लेसन प्लान। तो हम आपको फाइनल लेसन प्लान के लिए ही सजेस्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो हमें फाइनल लेसन प्लान खोजना है। अब यहाँ देखिए, ये है फाइनल लेसन प्लान लिखा है, ये किसका है, हिंदी का लिख रहा है ना, हिंदी का। तो आर्ट वाले जो बच्चे हैं जिनका हिंदी और हिस्ट्री सिविक्स था, तो एक तो फाइनल लेसन प्लान हिंदी का बनाएंगे, तो ये हिंदी है, ठीक है। अब जो बच्चे कह रहे थे मैम हिंदी का हम कहाँ से लाएं, तो फाइनल लेसन प्लान भैया हिंदी का ये आपके पास है, तो हिंदी बनाइए। इसको आपने ओपन किया, ओपन करते ही ये हिंदी का ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये ऐड आ रहा है, आप इसे खोल कर देख लेना, क्योंकि अपने चैनल पर हम खुद नहीं चला सकते इसे, ठीक है। तो हिंदी का ये हो गया, ओके। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, दूसरी बात ये आती है कि मैम हमारा तो इसमें मिल ही नहीं रहा है। तो भैया इसमें सबका मिल जाएगा, बिल्कुल फाइनल लेसन प्लान सबके मिलेंगे इसमें। देखो ये हिंदी का है, ओके, और ये सिविक्स का है मैक्रो लेसन प्लान। अच्छा, यदि आपको किसी सब्जेक्ट का फाइनल लेसन प्लान यहाँ नहीं मिलता है, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप ये देखना कि उस सब्जेक्ट का मैक्रो है या नहीं, क्योंकि मैक्रो जो प्लान है ना वही फाइनल में बनाकर तैयार कर दिया जाता है। जो मैक्रो प्लान होते हैं ना वही फाइनल में तैयार कर दिए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे हमने फाइनल के यहाँ सबके डाले हुए हैं, लेकिन हो सकता है 1-2 इसमें नहीं मिले। तो यदि आपको नहीं मिल रहा है और आपके सब्जेक्ट का मैक्रो प्लान मिल रहा है, तो आप उसी मैक्रो प्लान को फाइनल लेसन प्लान की तरह बना लेना।
ठीक है, उसी मैक्रो प्लान को फाइनल लेसन प्लान की तरह बना लेना, आपका वही फाइनल लेसन प्लान माना जाएगा, क्योंकि मैक्रो प्लान ही आगे चल के फाइनल लेसन प्लान माने जाते हैं। मैक्रो की बोल रहे हैं, माइक्रो नहीं बोल रहे, मैक्रो यानी बड़ा वाला। माइक्रो ये माइक्रो तो ये वाला नहीं बन सकता फाइनल में, ठीक है, लेकिन ये बन सकता है क्योंकि मैक्रो है ये, ठीक है। तो सिविक्स के लिए आप इसे भी बना सकते हो फाइनल के लिए। वैसे हमने फाइनल लेसन प्लान डाल रखे हैं, देख लेना आप। ओके, तो देखो यहाँ बॉटनी का मैक्रो मैक्रो मैक्रो, आप देखना फाइनल लेसन प्लान कहाँ कहाँ है और किस किस सब्जेक्ट के हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वो है या नहीं, देखो फाइनल लेसन प्लान यहाँ मैथ का है, देख रहे हो फाइनल लेसन प्लान। ओके, और यहाँ पर आगे देखिए और फाइनल लेसन प्लान और किस किस के हैं, जो आपका सब्जेक्ट हो आपको उसका बनाना है, आपको दुनिया से मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ फाइनल लेसन प्लान किसका है, साइंस सेकंड का, ठीक है, कंप्लीट फाइल जो दिखाई जा रही है। ओके, यहाँ सबके फाइनल लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जो साइंस वाले बच्चे हैं, एक तो फिजिक्स का ये वाला बनाने बड़ा मज़ेदार है, ये भी अच्छा है, और ये देखो ये भी फाइनल बॉटनी का फाइनल लेसन प्लान है। देख लिया करो, फाइनल लेसन प्लान बनाना वो देख लिया करो। फाइनल लेसन प्लान यदि किसी भी केस में नहीं मिलता है आपको, तो आप मैक्रो वाला जो होगा, मैक्रो MACRO, इसी मैक्रो को फाइनल लेसन प्लान की बुक में लिख लेना। फाइनल लेसन प्लान येलो बुक होती है, ध्यान रखना, ठीक है, या कोई भी और फाइल ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फाइनल लेसन प्लान हिंदी व्याकरण पर है ये ज्योग्राफी का फाइनल लेसन प्लान। कितने लोग हैं भाई, ये भी ज्योग्राफी का फाइनल लेसन प्लान, खूब सारे हैं इसमें। जो आपका टॉपिक हो, जो आपका सब्जेक्ट हो, आप बोले ना। अब कुछ बच्चे केमिस्ट्री का बना रहे हैं, तो केमिस्ट्री का क्या है, यह मैक्रो है, तो मैक्रो को भी आप फाइनल लेसन प्लान में आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस माइक्रो वाला मत लिखना, माइक्रो लेसन प्लान जो है वो फाइनल में नहीं बनेगा, लेकिन मैक्रो वाला फाइनल में बन सकता है, क्योंकि मैक्रो बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो जूलॉजी का है, यहाँ ज्योग्राफी का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, केमिस्ट्री का है, बॉटनी, फिजिक्स, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का भी है, यहाँ हिस्ट्री का भी है, ठीक है। यहाँ हर सब्जेक्ट के आपको फाइनल लेसन प्लान मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा था मैम सिविक्स का हम कहाँ से बनाएं, तो सिविक्स के लिए भी यहाँ पर फाइनल लेसन प्लान होगा। फाइनल नहीं होगा तो मैक्रो होगा, तो मैक्रो को ही आप फाइनल लेसन प्लान में लिख देना, ठीक है। बस फाइनल लेसन प्लान की बुक ले आना और मैक्रो का वहाँ उठाकर रख देना, बस आपका वही फाइनल माना जाएगा, क्योंकि मैक्रो और फाइनल बिल्कुल एक से ही होते हैं, ठीक है। ये देखो ये है सिविक्स मैक्रो लेसन प्लान, इसी को आप फाइनल लेसन प्लान बुक में बनाओ। और क्या करना है आपको, आपका जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उन दोनों पेपर में से आप कोई भी एक के ऊपर, जैसे 2 फाइनल लेसन प्लान की बुक बनाओगे आप, 2 फाइनल लेसन प्लान आपके बनेंगे, ठीक है। जो भी दोनों के एक जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक में से आपको जो भी पसंद आता हो उसी के ऊपर आप एक चार्ट भी बना लेना, ठीक है। वैसे चार्ट आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका भी आपको चाहिए उसका मिल जाएगा, लेकिन इसमें सिविक्स का नहीं डाला है हमने, सिविक्स का डाला नहीं है। पर सिविक्स का जो टॉपिक इसमें फाइनल लेसन प्लान है वो संसद है। क्या है वो, संसद है, संसद भवन। देखिए यहाँ अभी हम लोग देख रहे थे ना, वो यहीं पर है, देखिए सिविक्स माइक्रो लेसन प्लान जो है ना, ये संसद भवन के ऊपर है, पार्लियामेंट के ऊपर, संसद के ऊपर। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम संसद पर हम कैसे बनाएं, संसद पर हम चार्ट कैसे बनाएं, तो आपको हम इसका चार्ट दिखा देते हैं, ठीक है। अभी हम जो अपलोड कर रहे हैं उस चार्ट को आप देखिए कि इसका चार्ट कैसे बनाना है। देखो भैया, आपको इस चैनल पे आकर कहीं दूसरी जगह जाना ही नहीं पड़ेगा। यदि आप B.Ed सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो कहीं आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल होंगी। और हम कोशिश ये करते हैं कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में हम सारी चीज़ बता दें, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ बहुत सारे चार्ट पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ सिविक्स का नहीं है, और सिविक्स का यहाँ पे जो टॉपिक है वो संसद भवन है, तो हम आपको संसद का एक बार चार्ट दिखा दे रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, तो एक बार देख लीजिएगा उसे। ये देखिए, जिसके पास जो सिविक्स का टॉपिक लिख रहा है, संसद लिख रहा है सिविक्स के टॉपिक में, सिविक्स का फाइनल लेसन प्लान बना रहा है और उसने संसद लिखा है, संसद भवन को लिखा है, तो देखो आप ये वाला चार्ट अपने बना सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। बहुत सिंपल है, लाइनिंग ही तो खींचनी है इसमें, और क्या करना है आपको, इसमें केवल लाइनिंग खींचनी है, ठीक है। तो आप ऐसे बना लेना। ये संसद जो ऊपर बनी हुई है, संसद भवन जो बना हुआ है, इसका एक छोटी सी फोटो लाकर अपने चार्ट पेपर के ऊपर चिपका देना, छोटी सी फोटो, या फोटो मतलब ना आपकी किसी बुक में ये बना हुआ होगा, ठीक है। आपकी किसी भी बुक में ये बना हुआ होगा, जो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक होगी ना, उसमें बना होगा संसद के ऊपर कहीं ना कहीं छोटा सा चित्र, या दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे उसका बना होगा, उसमें बना होगा, ठीक है। तो खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ले आओ तो अच्छी बात है, 2-3 रुपये का ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो ऐसा लाकर और बिल्कुल इस तरह का चार्ट बना लो, बहुत मज़ेदार लगेगा। बस इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ कर जाना, ठीक है, क्योंकि फाइनल लेसन प्लान में आपने ये बनाया ही है, संसद को लिखा ही है,
तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इस तरह बना लोगे ना तो बहुत अच्छा लुक लगेगा। और जब आप ये चार्ट खोल कर दिखाओगे तो इसमें से जो भी प्रश्न बनेंगे वो अपने आप पूछ लेंगे कि लोकसभा किस अनुच्छेद में, राज्यसभा किस में, राष्ट्रपति किस में, बस ये सब होगा आपका और कुछ नहीं होना। तो बहुत इजी है ये और बहुत सुंदर है ये चार्ट, ठीक है। तो आप इस चार्ट को अपने सिविक्स के टॉपिक में संसद भवन में बना सकते हो। ओके, चूँकि सिविक्स का नहीं था इसलिए कुछ बच्चे ने कहा था कि आप कर दीजिएगा मैम, तो देखिए इसलिए हमने आप सबकी हेल्प हो जाए इसलिए हमने ये डाल दिया यहाँ पर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और चार्ट उसी का बनाना है आपको जो आपका फाइनल लेसन प्लान होगा, उन दोनों फाइनल लेसन प्लान में से किसी एक के ऊपर ही आपको चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने से फ़ायदा ये होता है कि जो एग्जामिनर आ रहे हैं उनका ध्यान चार्ट की ओर जाता है, फिर चार्ट में से वो आपसे कुछ पूछ लेते हैं और इससे उन्हें आपको नंबर देने में और आपको नंबर पाने में बड़ा ईजी फील होता है, फिर आपको दिक्कत नहीं आती नंबर पाने में, ठीक है। तो बस चार्ट जो बना के ले जाओगे उसको थोड़ा पढ़कर जाना, उसको समझ के जाना कि चार्ट में मैंने क्या क्या लिखा है। ओके, तो आपको नंबर बढ़िया मिल जाएंगे, टेंशन किसी बात की मत लेना, चार्ट पर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना फाइनल लेसन प्लान जो 2 बनाए हैं उन्हीं में से एक पर चार्ट तैयार करना। ओके, तो आज आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आपका सबसे पहली बात टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, दूसरी बात फाइनल लेसन प्लान कितने बनेंगे, तीसरी बात किस सब्जेक्ट के बनेंगे, ठीक है। ये आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो पहले इस वाली वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, उन सब बच्चों के पास पहुंचाना जिनको इसकी खबर नहीं है, जो बार बार हमसे पूछ रहे हैं और बार बार और दोस्तों से पूछ रहे हैं लेकिन नहीं जान पा रहे, तो आप इस बात को उन बच्चों तक पहुंचाना ज़रूर पे ज़रूर, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। ओके, और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, राधे राधे, राम राम, फिर मिलेंगे, बाय बाय।